सबरी सब यो वेलकम बैक टू अनदर फूड रिव्यू। मुझे पता आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि असद भाई फिर से गायब हो गए। नहीं, असद भाई गायब नहीं हुए। असद भाई एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन कर रहे थे। वो कैलकुलेशन क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर 2011 में 2011 में जब डॉलर था 100 रुपये का और बिटकॉइन था, एक बिटकॉइन था $200 का, मैं उस वक्त 10 बिटकॉइन ले लेता 2 लाख रुपए के। सोचो 10 बिटकॉइन 2 लाख रुपए के $200 के मैं ले लेता और फिर मैं 6 साल सुकून करता, आराम से बैठता, ना देखता बिटकॉइन है 2 लाख रुपए, क्या है 2 लाख रुपए क्या चीज़ है, ठीक है ले लिया हमने। 2017 में बिटकॉइन की प्राइस एकदम गई बूम बूम करके। कहाँ गई? $18,000 का एक बिटकॉइन। और मेरे पास कितने थे? 10 बिटकॉइन थे। तो कितने हो गए? बहुत ज़्यादा हो गए। और ना सिर्फ ये, मैं उस वक्त ले लेता TRX ट्रॉन, जो फिर 10x 3x हुआ था। मेरे 10 बिटकॉइन हो गए 30 बिटकॉइन। और फिर मैं ले लेता NEBL, जो 10x गया था, $3 से $40, $4 से सॉरी $40। तो मेरे 30 बिटकॉइन हो गए 300 बिटकॉइन। और फिर मैं ICX ले लेता, फिर मैं XRP रिपल ले लेता, और XLM ले लेता, और फन ले लेता, और ये ले लेता, और वो ले लेता। तो इन दी एंड मेरे पास होते तकरीबन कोई कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं, मेरे पास थे ना यार, एक तो फिर मैं भूल गया, ठहरो। मेरे पास अभी कितने हो गए थे? मेरे पास हो गए थे 300 बिटकॉइन, ठीक है। और फिर मैं ICX ले लेता, डबल हो जाता 600 बिटकॉइन। रिपल ले लेता, 600 के हो जाते 6000 बिटकॉइन। रिपल 10x किया था, पता मुझे याद नहीं, अब तो याद भी नहीं। लेकिन मेरे पास हो जाते, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडिंग करता और बड़ी बेहतरीन ट्रेडिंग करता, और मेरे पास हो जाते 10,000 बिटकॉइन हैं। हाँ, यस आई एम राइट, 10,000 बिटकॉइन मेरे पास हो जाते। 10,000 बिटकॉइन में $18,000 पे बेच देता, शॉर्ट कर देता, USDT ले लेता। ओए उसके बाद जो बिटकॉइन गिरा था 18,000 से यूं गया था और फिर यूं आया था 4,000 के ऊपर। $4,000 का जब एक बिटकॉइन था, मैं उस वक्त बिटकॉइन ले लेता अपने 10,000 बिटकॉइन थे मेरे पास। 18,000 कितने हो गए? कोई $40 मिलियन की कैलकुलेशन थी मेरी। इसीलिए मुझे 2 हफ्ते लगे इस कैलकुलेशन में। बड़ी क्रूशल और टेक्निकल कैलकुलेशन है ये, बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन है। मेरे पास $40 मिलियन हो जाते हैं। और फिर जब हुआ $4,000 का, और फिर मैं $40 मिलियन के ले लेता बिटकॉइन, फिर $4,000 पे मैं उठा लेता। मेरे पास होता 1 लाख बिटकॉइन। और अब बिटकॉइन कितने का? $50,000 का है। $50,000, 1 लाख कितने बने? 50,000 में होते 4, 1 लाख में होते 5, 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। और ना सिर्फ ये, मैं फिर ले लेता GRT, जो 10 टाइम्स हुआ है। और फिर मैं ले लेता CRV, जो 10 टाइम्स हुआ है। फिर मैं ले लेता E-गोल्ड, वो भी 10 टाइम्स हुआ है, 10x हुआ है। फिर मैं ले लेता क्या? BNB, वो जो $4 से पता नहीं $400 का हो गया। सारा कुल करा के मेरी जो एंड कंक्लूजन है ना इस सारी कैलकुलेशन की, कि अगर मैं 2011 में 2 लाख रुपए के बिटकॉइन लेता, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली जब वो 2000 का हुआ था बेच के 20 लाख रुपए लेके फारिग हो चुका होता, और डिप्रेशन के मारे अपने आप को सुसाइड कर चुका होता। तो इसलिए मुझे 2 हफ्ते लग गए। मेरी आपको अब समझ आई मेरी कैलकुलेशन, कि अगर मैं ये ले लेता और वो ले लेता और ये होता और वो होता, ये होता, तो फिर मैं आज बैठ के बर्गर खा रहा होता, जो मैं अभी भी खा रहा हूँ। आज का रिव्यू है, ओ माय गॉड दैट्स अ बिग बर्गर, होली शिट दैट्स अ बिग बर्गर। डेली का नया बर्गर आया है, डबल चीज़ बर्गर। सो आई ऑर्डर्ड द डबल चीज़, ऑब्वियसली डबल पैटी। और आई लव डेली फॉर द फॉइल रैपिंग। अब आप लोगों को समझ तो आ गई है कि मेरे कितने $2 ट्रिलियन हो गए थे बिटकॉइन में। अब ये $2 ट्रिलियन का एक मैं बर्गर खाने लगा हूँ। ओह माय गॉड दैट्स अ बिग बर्गर। Not, oh shit, that smells so good man, and it's really messy. Oh my god, ये तो सीधा होना पड़ेगा, ठहर जाओ, ये तो सीधा होना पड़ेगा इस बर्गर के लिए। Man, this looks really good and it's huge man, it's a huge burger, it's an absolute beast, it's an absolute beast of a burger man. Oh my, Delhi double cheeseburger, new offering. Let's have a bite.
दिस इज गुड। एक और बाइट। दिल्ली का जो था ना स्मोक हाउस बर्गर, आई लव दैट बर्गर। इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बर्गर्स इन लाहौर। तो जब इनका आया ये डबल चीज़ बर्गर, सो आई हैड टू ट्राई इट। नो बॉय, दिस इज अ गुड बर्गर। द बीफ इज जूसी, it's big, it's actually huge, not only big, it's huge, it's cheesy, and it's absolutely delicious. और जो पिकल्स का इसमें आ रहा है ना टेस्ट, फ्रेश पिकल्स, वेरी नाइस। दिस बर्गर रिमाइंड्स मी अबाउट वो कराची में कौन सा वाला बर्गर था, मिस्टर बर्गर, बहुत उसके साथ टेस्ट इसका मिलता जुलता। इसकी जो बीफ का टेस्ट है ना, और एक्चुअली नॉट ओनली बीफ, इसकी जो इन्होंने सॉस डाली है ना अमेरिकन सॉस, दैट रियली रिमाइंड्स मी ऑफ मिस्टर बर्गर सॉस। Yes, that's what I'm talking about. Soft bun, juicy beef, and sweet American sauce. थोड़ा महंगा है 600 रुपीज़, लेकिन वैसे तो अब इतना महंगा भी नहीं है। 600 रुपीज़ के सारी बर्गर इतने के ही होते हैं। एंड दिस बर्गर इज़ गुड यार, इट्स वेरी गुड। बहुत गर्मी हो गई है लाहौर में। आप लोग कहते हो गाड़ी में बैठ के रिव्यू करो, गाड़ी में बैठ के गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है, पसीने निकल रहे होते हैं। आप लोगों के लिए मैं क्या करता हूँ, और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार, कैसे लोग हो तुम लोग? सब्सक्राइब तो करो।